रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उगमस्ता गया है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज़्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन ले आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे को। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार किया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा भाई हनुमान उड़ते ठीक से सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई? रावण का वहाँ गया होगा ना दरबार में। अक नहीं भगवान, वहाँ नहीं गया, सीता लेकर गई होगी इतने वहाँ रावण के दरबार में, वहाँ खाना खा के आया होगा। कि नहीं भगवान, माता ने तो ये कहा था कि यहाँ से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहाँ जाओ थी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया। अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं, मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। अपनात्माओं, यहाँ रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे, यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने लाऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं? दुनिया के लाल मरेंगे वहाँ पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के? अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अपन आत्माओं, हम यहाँ उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं हैं, यहाँ हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी। इतनी प्रबल शक्ति इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहाँ से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पति बरता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, 1-2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता, वो वहाँ की सारी सीनरी उसके सामने घूमती रहती है। ज्यों पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, पति भरता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पति भरता,
लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहाँ तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पति भरता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वाभाविक भावे कोई ना उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने। वो तो ये मालिक है यहाँ के, हमारा परिवार है। जैसे एक पति भरता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है, तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है। लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है उनको। यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननंद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, स्वप्न में भी